बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं मोहम्मद ख़ान। हम 9th क्लास की मैथ्स पढ़ रहे थे और चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ था। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट की थी। आज हम चलेंगे आगे। एक्सरसाइज 4.4 आज हम स्टार्ट करेंगे और इसको हम कंप्लीट आज समझेंगे इस लेक्चर में इंशाल्लाह, जो कि बहुत आसान और बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कुछ एक्सप्रेशन दिए गए हैं जिनको हमने फैक्टराइज करना है और स्क्वायर रूट के थ्रू करना है। क्या करना है? स्क्वायर रूट के थ्रू। तो इसमें 6 पार्ट हैं टोटल। हम कुछ मैं करूँगा, कुछ आप लोगों ने खुद करने हैं, ठीक है। पार्ट नंबर 1 जो है उसमें किताब में दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, ठीक है। हमने इसको करना है फैक्टराइज और किसके थ्रू करना है? स्क्वायर रूट के थ्रू। अच्छा, इसको हम सोल्यूशन यहाँ स्टार्ट करते हैं। इसको पहले देखें तो ये फार्मूला ओपन किया हुआ है, ठीक है। फार्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। जो यहाँ पर ओपन किया हुआ है वो किया हुआ है a माइनस बी होल का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला यहाँ पर ओपन किया हुआ। अगर आप और से देखें तो मैं इसको फार्मूला की शेप में लिखता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। ये होगा एक्स का स्क्वायर माइनस 2x 4 प्लस 4 का स्क्वायर। देखें ये फॉर्म बन गए ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सेम इसी तरह बनिए। अब हम इसको लिखेंगे जो स्क्वायर मतलब के फार्मूले को हम लिखेंगे क्लोज फॉर्म में। जब लिखेंगे तो वो बन जाएगा 4 माइनस एक्स होल का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें स्क्वायर ये जो फॉर्म है ना, ये हमें नहीं चाहिए। हम इसको ख़त्म करने के लिए लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 4 होल का स्क्वायर, इसका अंडर रूट लेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। जो आंसर आएगा वो प्लस माइनस लाजमी लगाना चाहिए, पहले होता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। जब स्क्वायर रूट ख़त्म होता है तो उससे पहले प्लस और माइनस ये आता है, ठीक है। ये आपने लाजमी लगाना है यहाँ पर। तो ये आपका आंसर है। हमने स्क्वायर रूट के थ्रू इसको ख़त्म करना था, ठीक है। तो पहले जो भी इस क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी इसके पार्ट हैं 6, सब में ये जो दिया हुआ है एक्सप्रेशन, ये एक फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है। हमने उसको पहले फार्मूला की शेप में लिखना है, फिर उसको करना है क्लोज करने के बाद उसका स्क्वायर ख़त्म करना है। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमें चाहिए होगा अंडर रूट, ठीक है। वो हम लेंगे, स्क्वायर उससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बचेगा उससे पहले हम प्लस और माइनस लगाएंगे, वो आपका आंसर होगा। तो ये था पार्ट नंबर 1, ठीक है। आगे हम करते हैं और भी पार्ट करते हैं ताकि आपको समझ आ सके। आगे इसका करते हैं पार्ट नंबर 3 36 ए स्क्वायर प्लस 84 ए प्लस 49, ठीक है। अब देखिए ये भी एक फार्मूला ओपन किया होगा। इसको मैं जब फार्मूला की शक्ल में लिखूंगा तब आपको आइडिया हो जाएगा। तो मैं इसको लिखता हूँ, ये हो जाएगा 6a होल का स्क्वायर प्लस 2 6a 7 प्लस 7 होल का स्क्वायर, ठीक है। देखें आप हो गया ना फार्मूले में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको जब हम ये फार्मूला क्लोज करेंगे तो वो बन जाएगा 6a प्लस 7, ठीक है। अच्छा, फार्मूला क्लोज जब होता है ना तो उसके अंदर वो वैल्यू आती है जिसके ऊपर स्क्वायर होता है, ठीक है। ये वाली वैल्यू लिखेंगे और साइन हमेशा दरमियान में वो आएगा जो यहाँ पर होगा, जो इसके साथ साइन होगा ना, दरमियान वाले जो वैल्यू उसके साथ जो साइन होगा दरमियान में साइन वही आएगा, ठीक है। तो ये आएगा क्लोज। अब इसका अंडर रूट, ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम इसका लेंगे अंडर रूट, ठीक है। ये से कैंसिल, बाकी बचेगा प्लस माइनस 6a प्लस 7। तो ये आपका आंसर आ गया पार्ट नंबर 3 का, ठीक है। अब आगे करता हूँ पार्ट नंबर 5 इसका, ठीक है। इसका पार्ट नंबर 5 जो दिया गया हुआ है 200t का स्क्वायर माइनस 120t प्लस 18, ठीक है। अब इसका हमने इसको सोल्यूशन करना है। देखिए ये भी फार्मूला एक ओपन किया हुआ है, ठीक है। इसको पहले फार्मूले की शेप में लिखना है ताकि आइडिया हो सके कि फार्मूला है कौन सा। अच्छा, इसमें ना देखें एक चीज़ कॉमन है, वो है 2।
2 से कॉमन ले लेंगे, बाकी बचेगा 10t का स्क्वायर माइनस 60t प्लस 9। ठीक है, 2 जब कॉमन लेंगे तो बाकी अंदर ये बचेगा। अब जो अंदर वाली चीज़ें इसी का हम इसको फार्मूले की शेप में कन्वर्ट करेंगे, वो बन जाएगा 10t होल का स्क्वायर माइनस 2 10t, यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक है, प्लस 3 होल का स्क्वायर। ठीक है, अब ये बन गया स्क्वायर। 2 तो जो बाहर ठहरे वो बाहर ठहरा हुआ है, अंदर स्क्वायर बन गया, सॉरी फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे बन गया। अब हम इस जो फार्मूला इसको हम क्लोज करेंगे। 2 जो बाहर है वो सेम वैसे रहेगा, अंदर लिखेंगे 10t माइनस 3 होल का स्क्वायर। ठीक है, जो मैंने पहले बात बताई थी कि अंदर जो वैल्यू लिखते हैं वो जिसके ऊपर होती है स्क्वायर वही वैल्यू अंदर लिखते हैं। देखिए इसके ऊपर स्क्वायर है मैंने वही लिखी, इसके ऊपर स्क्वायर है मैंने वही लिखी। अब साइन यहाँ पर कौन सा आएगा वो डिसाइड करेगा ये वाली फॉर्म। इस फॉर्म के साथ इस जो ये दी गई वैल्यू इसके साथ जो भी साइन होगा अंदर दरमियान में साइन वही आएगा। ठीक है, अब हमें इसको ख़त्म करना है। ख़त्म करने के लिए हम इसका लेंगे अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट लेंगे। अब देखें ये वैल्यू अलग है, ये वैल्यू अलग है, तो दोनों का हम अंडर रूट अलग लेंगे। इसका अलग हो गया, इसका अलग लेंगे। ठीक है, अब इसके साथ ये कैंसल, 2 के साथ तो ये कैंसल नहीं होगा, 2 वाला सेम रहेगा। बाकी जो अगली वैल्यू है वो लिखेंगे ब्रैकेट में, तो ये आपका आंसर है। इससे पहले प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक है, इससे पहले क्या आएगा, प्लस माइनस आ जाएगा, तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। इसके मैंने 1, 3 एंड 5 पार्ट किए हैं, बाकी 3 आपने खुद करने हैं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो। ये कि बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल। इसका जो सोल्यूशन है वो सिंपल मेथड है। ठीक है, पहले आपने इसको फार्मूले के फॉर्म में लिखना है। जब लिखेंगे तो फिर आपने उसको करना है क्लोज करने के बाद उसका फिर अंडर रूट आपने ख़त्म करना है। इसको ख़त्म करने के लिए आपने अंडर रूट लेना है। ठीक है, जब लेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, फिर इससे पहले प्लस माइनस लाजमी लगाना है आपने। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन है। बाकी पार्ट भी आपने खुद करने। अगर समझ ना आए, अगर आपको वो सवाल समझ ना आए जो आपने खुद करने हैं, तो आपको इसी वीडियो के नीचे इस एक्सरसाइज के नोट्स का लिंक दिया गया होगा। आप वहाँ जाकर वो पार्ट भी आप वहाँ से देख सकते हैं। नोट्स में एक एक पार्ट किया गया और डिटेल में किया गया। ठीक है, तो आप वहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं। अगर समझ फिर भी ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको नीचे दिया गया होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक्सप्रेशन दिए गए, कुछ हमने उनको सॉल्व करना है डिवीजन मेथड से। ठीक है, हमने सॉल्व करना है डिवीजन मेथड से। जो पहला था वहाँ पर हमने किया था फैक्टराइज मेथड, अब करना है डिवीजन मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पार्ट नंबर 1 मैं यहाँ लिखता हूँ। अच्छा, यहाँ लिखता नहीं हूँ, आप किताब ओपन करें, किताब में देखें एक्सरसाइज 4.4 ओपन करें और उसका क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, उसमें 4 पार्ट दिए गए होंगे। ठीक है, मैं उसका जो पार्ट नंबर 1 उसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, सॉल्व ऐसे करते हैं, जो एक्सप्रेशन बुक में दिए गए उसको आपने डायरेक्ट यहाँ लिखना है। ठीक है, जो किताब में दिया गया वो यहाँ पर 28 है, x की पावर 3 प्लस 37 x की पावर 2 प्लस 42 x प्लस 9। ठीक है, किताब में ही दिया गया है। इसको डायरेक्ट आपने लिखना है, अंडर 2 में लिखना है। अब सॉल्व ऐसे करना है कि 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनको आपस में मल्टीपल करें तो ये वैल्यू आनी चाहिए 4x की पावर 4। तो यहाँ आ जाएगा 2x की पावर 2, यहाँ भी 2x की पावर 2। ठीक है, ये बन जाएगा 4x की पावर 4। ऐसे बनेगा ना। इसको प्लस माइनस करें। अच्छा, जब माइनस करते हैं तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जब माइनस करते हैं तो नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज करते हैं। अगर प्लस में होगा तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ऐसे होगा। अच्छा, ये तो कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, बाकी बचेगा 28x की पावर 3 प्लस 37x की पावर 2 प्लस 42x प्लस 9। ठीक है, बाकी ये बचेगा, ये कैंसिल। अब हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जिनको आपस में मल्टीपल करें तो हमारे पास ये 2 वैल्यूज आनी चाहिए। ठीक है, ये वैल्यूज आनी चाहिए। तो अब हम करेंगे 4, यहाँ पर लिखेंगे 4x की पावर 2, ऊपर लिखेंगे माइनस 7x। ठीक है, 4 मल्टीपल 7 क्या आता है, 28 आता है। ठीक है, अब x2 ये x1 वो है तो x3 बन जाएगा। ठीक है, अब अगली ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जिसको हम
मल्टीपल करें 7 से तो वो क्या आ जाएगी 7x, 7 क्या आता है 49, यहाँ पर आ जाएगा 49। अच्छा यहाँ पर साइन आएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यहाँ पर प्लस आ जाएगा तो 7 7 49 यहाँ लिख दिया। अब देखिए x यहाँ पर भी x वहाँ पर भी, तो ये बन जाएगा x2। ठीक है, अब इसको करेंगे माइनस, यहाँ ऑलरेडी क्या है प्लस है, सॉरी माइनस है। ठीक है, माइनस क्यों है ये देखें, 4 मल्टीपल 7 28, वहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब इनके साइन चेंज करेंगे, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये प्लस से ये माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस कैंसल। अब यहाँ पर जो बाकी चीज़ बचेगी वो बचेगी 12x की पावर 2 माइनस का। ठीक है, आगे ये ऊपर वाले जो एक्स्ट्रा बचे हुए हैं ये नीचे उतार आएंगे हम। ठीक है, अब हमें और वैल्यू चाहिए यहाँ पर। ठीक है, और वैल्यू क्या आएगी, वो आ जाएगी 4x की पावर 2। ठीक है, ऊपर लिखेंगे हम -3। अब 4 मल्टीपल 3 क्या बनता है 12, यहाँ पर साइन आ जाएगा माइनस का, बाकी x2 ये है, वहाँ पर x नहीं है तो यहाँ पर x ओनली 2 बचेगा, ऐसे होगा ना। उसके बाद हमें चाहिए -14x, -14 मल्टीपल 3 क्या बनता है 42। ठीक है, माइनस ये माइनस वो, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यहाँ प्लस आ जाएगा, x यहाँ पर है x वहाँ नहीं है, ये x यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आगे और हमें चाहिए -3, 3 क्या बनता है 9, और माइनस माइनस क्या आएगा प्लस। ठीक है, सेम देखें जैसे ऊपर वैल्यू जैसे नीचे सेम सेम वैसे वैल्यू आगे। आप इसको करेंगे माइनस, जब माइनस करेंगे तो साइन होंगे चेंज सबके, जब साइन चेंज होंगे तो ये सारा हो जाएगा कैंसल, आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, आई समझ। अब हमारे पास जो इसका जो आखिर में आंसर निकलता है वो क्या आएगा, वो हम लिखेंगे इसको, ये जो ऊपर हम हमारे आंसर है ना ये वाला, इसको लिखेंगे हम। ठीक है, और इसको लिखने का जो तरीकाकार है वो ऐसे है, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको। इसको लिखेंगे ऐसे, स्क्वायर रूट 10 रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट। ठीक है, पहले लिखेंगे प्लस माइनस, फिर अंदर लिखेंगे वही वाली वैल्यू जो ऊपर लिखी हुई है। ठीक है, ये आपका आगे आंसर पार्ट नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, तो ये होता है तरीकाकार डिवीजन मेथड का। आगे भी करते हैं 1-2 पार्ट ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 पर। ठीक है, जो कि बहुत सिंपल और आसान है। तो किताब से आप देखें, इसका जो वैल्यू दी गई है वो मैं यहाँ लिखता हूँ, डायरेक्ट लिखता हूँ। ठीक है, वो x की पावर 4 है, -10 x की पावर 3 y, और आगे है +27 x की पावर 2 y की पावर 2 -10 x y की पावर 3 और 4 प्लस y की पावर 4। ठीक है, ये दिया गया आपको किताब में एक्सप्रेशन, और इसका हमने क्या करना है, डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो अब स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि दो वैल्यू चाहिए जिनको आपस में मल्टीपल करें तो आंसर आना चाहिए y x की पावर 4। तो x की पावर 2 x की पावर 2 यही बनेगा ना, x x x। ठीक है ना, बेस सेम है, पावर ऐड होती है तो ये बन जाएगा x की पावर 4। ठीक है, अब इसको करेंगे प्लस माइनस कैंसिल, बाकी ये बचेगा 10x की पावर 3 y +27 x की पावर 2 y की पावर 2 -10 x y की पावर 3 प्लस y की पावर 4। ठीक है, अब एक पार्ट तो हो गया, बाकी अगले। अब हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको मल्टीपल करें तो ये आना चाहिए। तो यहाँ आ जाएगा 2x की पावर 2, ऊपर आ जाएगा 5xy। ठीक है, 2 मल्टीपल 5 क्या था 10, साइन आ जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस है वहाँ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। बाकी x की पावर 2 यहाँ पर है, x वहाँ पर है तो x की पावर 3 आ जाएगा, y वहाँ पर है तो y भी आ जाएगा। ठीक है, प्लस आगे हम लिखेंगे -5xy। ठीक है, अब 5 × 5 क्या आता है 15, यहाँ पर प्लस मैंने लगाया, माइनस माइनस आता है प्लस। ठीक है, अब x यहाँ पर भी x वहाँ पर भी है तो आ जाएगा x की पावर 2, y यहाँ पर भी है y वहाँ भी है तो आ जाएगा y की पावर 2। ठीक है, अब इनको जब हम माइनस करेंगे तो साइन इनके चेंज होंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें से बाकी बचेगा 2
एक्स, सॉरी यहाँ 25 आता है, 5 × 5, तो यहाँ बचेगा 2xy, ऐसे बचेगा ना। आगे जो ऊपर एक्स्ट्रा बचे हैं वो नीचे उतारेंगे हम उनको, ठीक है। अब हमें और वैल्यू चाहिए, वो होगी 2x की पावर 2 ऊपर आ जाएगा प्लस y की पावर 2, ठीक है। अब 2 यहाँ पर है, वहाँ पर 1 है, 2 × 1 2 आ जाएगा, x की पावर 2 यहाँ पर है तो ये भी यहाँ आ जाएगा, y की पावर 2 पर है तो वो भी यहाँ आ जाएगी, ठीक है। अब आगे हमें और एक वैल्यू चाहिए, वो होगी -10xy। अब ये मैंने क्यों ली, क्योंकि यहाँ पर 10 है तो हमें 10 चाहिए, वहाँ पर कुछ नहीं यहाँ पर, इसलिए मैंने 10 लिया। 10 × 1 10, अब साइन यहाँ पर आएगा माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब x यहाँ पर है, x वहाँ नहीं तो यहाँ अकेला x आएगा, y यहाँ पर है, y वहाँ पर भी, वहाँ पर y की 2 वैल्यू, यहाँ पर 1 है तो ये y की 3 बन जाएगा, ठीक है। आगे हमें चाहिए y की 4, y की 2 वहाँ पर है तो यहाँ हम y की 2 ले लेंगे, सिंपल, ठीक है। तो y की 2 यहाँ पर y की 4 बन जाएगा। अब देखिए ऊपर वाली वैल्यू सेम, नीचे वाली सेम है, इसको करेंगे माइनस, आपका साइन चेंज हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचेगा 0, ठीक है। अच्छा, आप कहेंगे कि आप एक ही बार में पूरा क्यों नहीं सॉल्व करते। देखिए एक एक करके सॉल्व करने से ना क्वेश्चन ठीक रहता है। अगर आप पहली बार में ही सारे को सॉल्व करेंगे तो आपको फिर नहीं आइडिया होगा कि पहली वैल्यू कौन सी लेनी, फिर कौन सी, ठीक है। मैंने पहले एक किया, फिर अगले 2 किए, फिर अगले 2 किए, सिंपल आसान सोल्यूशन हो गया, ठीक है। तो इस तरह सॉल्व करते हैं डिवीजन मेथड को। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। बाकी जो आंसर लिखना है वो ये होता है आंसर, ठीक है। इसको लिखने से पहले आपने प्लस माइनस लाजमी लगाना है, ठीक है। ये 2 पार्ट मैंने किया, अगले 2 पार्ट नंबर 2 और 4 आपने खुद करना है। अगर समझ ना आए तो आपको नोट्स में वो क्वेश्चन सॉल्व किए हुए नज़र आ जाएंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। अगर फिर भी समझ आए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करके पूछ भी सकते हैं, अगर कहीं पर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मुश्किल हो रही हो तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें हमें एक स्टेटमेंट दी गई है क्वेश्चन में, आप देखें क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट नज़र आएगी, ठीक है। वहाँ पर लिखा हुआ है एन इन्वेस्टर रिटर्न Rx in rupees after investing x thousand rupees is given by quadratic expression। आगे आपको इक्वेशन नजर आती है, ठीक है। उसके नीचे लिखा हुआ है फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल दैट रिजल्ट इन जीरो रिटर्न, ठीक है। ये है दी की स्टेटमेंट। अब हमने इसको फाइंड करना है, हमने इसको करना है किसके जरिए, फैक्टराइज, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जो एक्सप्रेशन आपको दिया गया पहले हम लिखते हैं वो आर एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर 2 प्लस 6x-8, ठीक है, ये दिया गया। अब इसमें माइनस हम पहले लिखेंगे कॉमन, बाकी बचेगा एक्स की स्क्वायर माइनस 6x + 8, ठीक है। अब जो अंदर वाली वैल्यू उसको हम करेंगे फैक्टराइज, तो वो बन जाएगा एक्स की पावर 2 माइनस 4x माइनस 2x + 8, ठीक है। ऐसे ना 2 नंबर लें जिनको जमा करें तो मैंने 6 आना चाहिए, जिनको ज़र्ब करें तो 8 आना चाहिए, तो वो 4 और 2 है तो मैंने ले लिया, ठीक है। अब हम इनके बनाएंगे फैक्टर्स, तो पहले 2 में से x कॉमन लेंगे, बाकी बचेगा x - 4, आगे 2 कॉमन लेंगे, बाकी बचेगा x - 4, ठीक है। तो हमारे पास 2 फैक्टर आ गए x - 4 x - 2, ठीक है। ये जो मैंने ये बार वाला मैंने साहब में से कॉमन लिया था वही मैंने यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उन्होंने कहा कि फॉर ज़ीरो रिटर्न, किताब में देखें वहाँ पर लिखा हुआ है फॉर ज़ीरो रिटर्न, तो मतलब कि ये जो आर एक्स है ये 0 के बराबर है, ठीक है। क्या है ये 0 के बराबर है, ठीक है। तो मतलब कि देखिए ये इक्वेशन भी सारा इसके बराबर है, तो ये जब 0 के बराबर तो मतलब कि ये जो हमने फैक्टर निकाले ये दोनों 0 के बराबर हैं, ऐसे हुआ ना। देखें आर एक्स यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, आर एक्स इसके बराबर भी है, आर एक्स 0 के बराबर भी, ये आप स्टेटमेंट में देखिए वहाँ आखिर में लिखा है, ठीक है। तो मतलब ये जो फैक्टर है ये 0 के बराबर है। अब इसको करना ऐसे है कि x - 4 भी 0 के बराबर है तो बन जाएगा x = 4, x - 2 भी 0 के बराबर है तो ये बन जाएगा x = 2, ठीक है। तो आपके पास ये दो जो है ना x = 4 x = 2, ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है।
तो यहाँ तक ये करना था, जो कि हमने कर लिया। वहाँ पर लिखा होता फैक्टराइज, तो हमने फैक्टराइज मेथड से किए। आपके जो फैक्टर निकले हैं वो x = 4, x = 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें हमें एक स्टेटमेंट दी गई है, ठीक है। आप किताब ओपन करें, वहाँ पर लिखी हो कि मैं पढ़ता हूँ। A company's profit px in rupees from selling x units of a product is modeled by a cubic expression, ठीक है। और इसके नीचे आपको एक इक्वेशन दी गई है और उसके नीचे लिखा हुआ है फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट वेयर द प्रॉफिट इज 0। हमने फाइंड करना है ब्रेक इवन पॉइंट जो हमें एक्सप्रेशन दिया गया, ठीक है। उसको लिखते हैं एक्सप्रेशन को px = x³ - 15 x² प्लस 75 x, उसके बाद है -125, ठीक है। ये हमें दिया गया एक्सप्रेशन और हमने इसमें से ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये देखिए, ये एक क्यूब का फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। मैं इसको फार्मूले की असल कंडीशन में लिखता हूँ x - 5 x² - 10x और उसके बाद +25, ठीक है। ये फार्मूले में आ गया। अब अगर देखें तो ये हमारे पास बनता है, क्या बनता है, ये x - 5 तो अलग लिखेंगे और ये जो लिखा हुआ है ये हमारे पास बनता है x - 5 होल का स्क्वायर, ठीक है। इसको ये देखें x², मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, x² माइनस यहाँ पर आ जाता है। ऐसे दो नंबर यहाँ पर लिखने हैं जिनको हम जमा माइनस करें तो बने 10 और जिसको हम मल्टीपल करें तो बने 25, ठीक है। वो क्या होता है 5x - 5x + 25, ठीक है। इसमें से x कॉमन लें, बाकी बचेगा x - 5। यहाँ पर 5 कॉमन लें, बाकी बचेगा x - 5, ठीक है। अब x - 5 जो कॉमन है उसको अलग लिखें, बाकी जो x - 5 उसको अलग लिखें। अब ये दो सेम है तो इसको हम लिख सकते हैं x - 5 होल की पावर, ठीक है। ये देखें ये सेम ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी जगह पर ये लिख दिया, ठीक हो गया। अब देखें जो पहली जो वैल्यू वो भी सेम है, ये भी सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं x - 5 होल की पावर 3, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं। अब इस क्यूब ख़त्म करने के लिए हम इसका क्यूब रूट लेंगे। जब क्यूब रूट लेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ये यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा x - 3, ठीक है, x - 5 सॉरी, ऐसे बचेगा। अब किताब में जो स्टेटमेंट दी गई वहाँ पर लिखा हुआ है कि जो px है वो 0 है, लिखा ना, वो वेयर द प्रॉफिट इज 0, मतलब कि जहाँ प्रॉफिट 0 तो px है 0 के बराबर। जब px 0 के बराबर है और px इसके बराबर भी है, ये हमने फाइंड किया इसके थ्रू, मतलब कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये px के बराबर है और px 0 के बराबर है। तो यहाँ पर क्या ज़ाहिर होता है कि जो x - 5 है वो भी 0 के बराबर है, तो x = 5, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। x इस साइड था, जब इसको इस साइड ले जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, x = 5। तो ये आपका क्या हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। ये इसका ब्रेक इवन पॉइंट है इस एक्सप्रेशन का। तो ये क्वेश्चन नंबर था 4। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। उसमें भी एक स्टेटमेंट दी गई है जहाँ लिखा हुआ है द पोटेंशियल एनर्जी Vx इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरियस एज अ क्यूब फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x गिवन बाय एक एक्सप्रेशन आपको दी गई, इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। उसके नीचे लिखा हुआ डिटरमाइन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज 0, ठीक है। जो एक्सप्रेशन दिए गए वो दिए गए Vx = 2x³ - 6x² + 4x, ठीक है। ये दिए गए। अब हमने इसको फैक्टराइज करना है। इसको करने से पहले इसमें एक चीज़ कॉमन है, पहले इसको कॉमन ले लेते हैं। 2x कॉमन है, अंदर बचेगा x² - 3x + 2, ठीक है। अब 2x बाहर है, अंदर वाली जो हमारे पास एक्सप्रेशन इसको हम करेंगे फैक्टराइज, ठीक है। जब करेंगे तो ये बन जाएगा x² - 2x - x + 2। बाहर वाला 2x सेम रहेगा, अंदर वाले का फैक्टर बनाएंगे,
इन दो में से x कॉमन, बाकी बचेगा x माइनस 2। इन दो में से -1 कॉमन आएगा, बाकी बचेगा x माइनस 2। ठीक है, बाहर वाला 2x सेम रहेगा, अंदर वाले अब दो फैक्टर बन गए x माइनस 2, x माइनस 1। ठीक है, तो ये दो फैक्टर बन गए, जो 2x है ये बाहर वाला सेम रहेगा। अब वहाँ पर जो स्टेटमेंट है वहाँ लिखा हुआ है डिटरमाइन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज ज़ीरो, मतलब कि जो Vx है वो 0 के बराबर है। ठीक है, जब ये 0 के बराबर है तो ये इक्वेशन भी 0 के बराबर ही होगी। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन सब को हम अलग अलग 0 के बराबर लाएंगे। 2x इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, 2x इज इक्वल टू 0। तो उसके बाद आया है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ऐसे आएगा ना, ये तीनों हम सारों को अलग अलग 0 के बराबर किया है। इसको जब करेंगे तो यहाँ बन जाएगा x इज इक्वल टू 0, इसको करेंगे ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 2, ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 1। तो ये तीन जो वैल्यूज़ हैं ये हमने फाइंड करनी थी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 ये बहुत सिंपल है। बस जो इक्वेशन दी गई उनको आपने फैक्टराइज करना है और उसमें से x की वैल्यू निकाल के आपने देनी है। ठीक है, जब आप फैक्टर निकालेंगे तो उन फैक्टर को आपने इक्वल करना है 0 के। जब इक्वल को 0 करेंगे तो जो फैक्टर है उनको फिर अलग अलग आप करके उनमें से x की वैल्यू फाइंड करनी, ये इसका तरीकाकार है। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब आगे जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी सेम इसी तरह है, वो आप लोगों ने खुद करना है। अगर समझ ना आए तो आप नोट्स से देख सकते हैं। ठीक है, नोट्स का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे दिया गया होगा, वहाँ पर पूरी एक्सरसाइज का एक एक सवाल सॉल्व किया हुआ है। तो आज का लेक्चर यहाँ तक की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। ठीक है, अगर कुछ समझ